नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होती है, इसमें किस तरीके से इसमें इन्फेक्शन होते हैं, इसके द्वारा क्या क्या प्लांट में डिसीज़ कॉज करती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अब आने वाले नए वीडियोस के बारे में आप लोगों को लगातार अपडेट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि वायरस का वायरस के में कुछ कुछ पॉइंट्स हमको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वायरस की सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि वायरस ऐसा क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंट्रोडक्शन के रूप में बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम एक एक करके इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्या होती है वायरस को हम सामान्य जानकारी इनके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ए वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट एट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि वायरस जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि मुख्य रूप से प्लांट में हो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, इन्फेक्शन एजेंट के रूप में काम करती है। और वो केवल इनसाइड जो बॉडी के जो अंदर पार्ट वाले होते हैं, केवल उन्हीं पर ही लिविंग करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड द लिविंग सेल्स, है ना। जो रेप्लिकेशन होती है या मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें वो एक से बहुत सारे वायरस का फॉर्मेशन करती है, वो किस किस कहाँ पर करती है, वो इनसाइड ऑफ लिविंग सेल्स के अंदर करती है ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वायरस इन्फेक्ट टू ऑल ऑफ लाइफ टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म। जो वायरस जो होती है डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म में ये अपना इन्फेक्शन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्लांट में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड एकारिका। ठीक है, तो ये सभी में क्या हो सकती है, एक प्रकार से वायरस का इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है। प्लांट में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, एवं इसके अलावा अदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड आर्केनिया। ठीक है, इसमें इसको देखने को मिलता है वायरस का इन्फेक्शन। इसकी खोज के बारे में अगर बात करें, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो सिंस डेमेस्ट्री आइमोनोविस्की, है ना, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था 1892 में, है ना, 1892 में आर्टिकल डिस्क्राइबिंग, है ना, इसको डिस्क्राइब किया, वायरस के बारे में डिस्क्राइब किया। और इन्होंने कहा कि ये एक नॉन बैक्टीरियल पैथोजन इन्फेक्टिंग टोबैको प्लांट्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ इसको कहाँ पर डिस्कवर किया है, डेमेट्री आइवानोविस्की ने 1892 में नॉन बैक्टीरियस पैथोजन से इन्फेक्टेड टोबैको के प्लांट में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, जिसको वहां पर TMV नाम बताया, है ना, क्या बताया, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से वहां पर बोला गया। इसके अलावा मोर देन 9, इसके अलावा जो होती है 9000 से भी वायरस स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन मिलियंस टाइप ऑफ वायरस इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में इससे काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में भी एक ही नहीं है, वायरस की लाखों की मात्रा में है। इसमें से 9000 वायरस स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया जा चुका है डिटेल। ठीक, मिलियन वायरस में से वायरस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम। जो वायरस जो होती है मुख्य रूप से सभी प्रकार के इकोसिस्टम में पाए जा सकते हैं। ऑन अर्थ, है ना, ऑन अर्थ पृथ्वी पर कभी सभी प्रकार के इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। इन आर द मोस्ट न्यूमेरस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलती है जिसके कारण वो अपने आप को पूरे इन्वायरमेंट में सरवाइव करा सकता है। जैसे कि बात करेंगे तो इसमें लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसके कारण से वायरस जो होती है अपने आप को एक लिविंग कंडीशन के समान, एक लिविंग जीव के समान, जीवित कोशिका के समान भी काम करता है। इसके अलावा जो वायरस जो होती है ना, लिविंग सेल के समान तो कार्य करता ही है, इसके अलावा कुछ इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलता है ना। तो इस दोनों प्रॉपर्टी के पाए जाने के कारण ये वायरस जो होती है मुख्य रूप से अर्थ में किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में लिविंग कर सकता है।
ठीक है। द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन ऑन वीरोलॉजी, जिसकी इसकी स्टडी की बात करें तो इसका स्टडी क्या कहलाता है, वीरोलॉजी कहलाता है। ए सब स्पेशली ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि क्या चीज़ का भाग है, माइक्रोबायोलॉजी का भाग है वीरोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम वायरस की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वायरस के ऑल प्रोसेस स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीरोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर आता है इसका डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें इसको हमने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी, तो सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है इस वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वायरस इज ए नॉन सेल्यूलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन सिथ एंड न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई एक स्पेशल संरचना होती है। ठीक है, जो वायरस होता है नॉन सेल्यूलर होती है, सेल्स के फॉर्म में नहीं होता, वो नॉन सेल्यूलर होती है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप हमने बात किया ना इंट्रोडक्शन में से कि ये माइक्रोस्कोप से भी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से भी छोटा होता है, माइक्रो होता है, इसलिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इसकी बॉडी की बात की गई है इसके डेफिनेशन में सेकंड लाइन में, प्रोटीन सिथ है ना, प्रोटीन सिथ एंड न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई स्पेशल संरचना होती है। ठीक है, जो कि लिविंग, ये जो वायरस होते हैं मुख्य रूप से लिविंग सेल के अंदर ही जीवित रहता है, बट नॉन लिविंग सेल्स, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नॉन लिविंग सेल्स के अंदर ये जीवित नहीं रहता, लाइव नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग सेल्स में लाइफ एंड लिविंग सेल्स के बाहर होती है, ये मुख्य रूप से केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लिविंग सेल्स के अंदर क्या कराती है, अपने आल प्रोसेस को कंप्लीट करता है वायरस, और नॉन लिविंग सेल्स के अंदर वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है, निर्जीव की अवस्था में रहती है। सेकंड नंबर, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में, सामान्य इसके लक्षण क्या होते हैं वायरस के। ठीक है, तो ऑल द वायरस होती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, हमने इसके डेफिनेशन में भी स्टडी किया है। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है वायरस। ठीक है, ऑल वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहने का मतलब है एक विषमपोषी परजीवी के फॉर्म में रहती है। ठीक है, परजीवी, जब परजीवी क्या होती है, दूसरे जीव से अपना और अपना पूरा न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो वहां पर ये क्या होती है, वायरस जो होती है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर है तो वायरस कैन नॉट बी ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक है, जो वायरस जो होती है इसको हम आर्टिफिशियली मीडिया में हम ग्रोथ नहीं करा सकते। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया में क्या कर नहीं करा सकते, ग्रोथ नहीं किया जा सकता। दे आर क्रिस्टलाइन न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड हैव ए पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जिसके बॉडी न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण से इसमें मल्टीप्लिकेशन की पावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें रैपिडली इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होती हैं जो इसके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट कराता है। दे कैन लाइव ओनली इन लिविंग सेल्स। ठीक है, ये केवल कहाँ पर जीवित रह सकती है, केवल लिविंग सेल्स के अंतर्गत रह सकती है ना। दे कैन इन्फेक्ट हेल्थी प्लांट जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये मुख्य रूप से जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो इन्फेक्ट करती हैं प्लांट में, सेम वैसे ही इसका भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है हमको प्लांट में। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में भी बताया कि ये जो प्लांट के अलावा ये एनिमल्स में भी, इंसेक्ट में, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी क्या करता है, ये अपना इन्फेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट के बारे में बात करें, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी के अंतर्गत होती है, तो हम लोग हेल्थ इन प्लांट की जो हेल्थ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर टू स्मॉल टू ऑब्जर्व अंडर विजिबल लाइट। ठीक, ये जो होती है ये बहुत ही माइक्रो होती है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए विजिबल लाइट में इसको ऑब्जर्व करना मुमकिन नहीं है आसानी से। दे आर टू स्मॉल, टू स्मॉल, बहुत छोटा स्मॉल होता है, इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन विजुअल लाइट में नहीं किया कर सकते हैं, अंडर विजुअल लाइट, ऑब्जर्व अंडर विजुअल लाइट। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल सब्सटेंस, इसका जो क्रिस्टलाइन जो होती है, या फिर बोल सकते हैं इसका जो कंप्लीट बॉडी होता है मुख्य रूप से केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है।
ठीक है। दे कैन बी सबमिटेड लाइक प्रोटीन्स। ठीक है। इसके जो बॉडी बोल रहे हैं, जो केमिकल सब्सटेंस किससे मिलकर बना होता है, कहने का मतलब यह है कि इसका ये कंप्लीट बॉडी प्लान होती है वायरस का, ये न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। और वास्तव में अगर हम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बात करेंगे तो ये पूरा क्या चीज़ होता है, एक प्रकार का प्रोटीन का ही भाग होता है जो कि एक केमिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। दे कैन रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट सच एज एसिड, एल्कलाइन, लाइट एंड टेम्परेचर। ये जो होते हैं स्टिमुलेट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेंसिटिव होती है किसके प्रति, लाइट के प्रति, एल्कलाइन के प्रति, एसिडिक के प्रति एंड टेम्परेचर के प्रति। ठीक है। दे आर हाईली इन्फेक्शन, ये जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन करने की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। इसकी ये यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया गया है टीएमवी वायरस, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में बताया, जिसकी खोज आइवेनिविस्की, डर्मेटो आइवेनिविस्की नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसमें इसको इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर है एक प्रकार का टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाती है ना। इसकी ये बोल सकते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका संरचना है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, जिसमें हम एक कंप्लीट अगर प्लांट बॉडी की इसके स्ट्रक्चर की बारे में बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका डायमीटर जो होता है 15 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि इसका लेंथ जो होती है, लंबाई जो होता है 300 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, जिसमें आरएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होती है इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं, इसके एक्सिस वाले भाग में प्रेजेंट होती है, सेंटर वाले भाग में, जिसके चारों ओर छोटे छोटे प्रोटीन के आवरण बने होते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। ठीक है। जिसमें पूरे कंप्लीट कैप्सोमियर को हम एक साथ कैप्सिड बोलते हैं, और इसमें एक टोटल कैप्सिड की संख्या होती है 2130 कैप्सिड्स होते हैं ना, जिसमें एक कैप्सिड जो होता है इसमें 158 एमिनो एसिड्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड देयर इज ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। ये जो होता है आरएनए जो होती है इसमें सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। वायरस आरएनए कंसिस्ट ऑफ 6500 न्यूक्लियोटाइड्स इन वन टर्न। जो इसके एक टर्न होती है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 6500 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक टर्न में। ठीक है। जिसमें आरएनए कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए जो होती है एक टर्न में कितना न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन कर रखता है, 49 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन कर रखता है। दे आर the numbers of protein subunits containing 3 turn in 49 in per turn। जो जैसे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 49/3 सब यूनिट पर टर्न, हर टर्न में कितना यूनिट रहेगा, 49 टर्न सब यूनिट रहेंगे। Therefore, a single protein subunit is liked with 3 nucleotides of RNA arranged of capsomeres of RNA in saw in figure। ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है कि इसमें किस तरीके से आरएनए के साथ में न्यूक्लियोटाइड्स या फिर प्रोटीन्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं केमिकल्स फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर्स की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर ये है, जो वायरस हैव इनर कोर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में बात किया था उसी को थोड़ा सा और डिटेल में है। जो इसके सेंट्रल भाग में जो होती है इनर कोर में होता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये उसके नेचर के बेस पे होती है कि वायरस कौन से नेचर का है। जैसे कि अगर वो प्लांट वायरस होगा तो वहाँ पर आरएनए पाया जाएगा, अगर वो एनिमल वायरस होगी तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा सॉरी प्लांट वायरस होगा तो वहाँ पर आरएनए पाए जाएंगे, जबकि अगर वो एनिमल वायरस होगा तो वहाँ पर उसके न्यूक्लिक एसिड्स होंगे वो डीएनए रहेंगे, जिसके चारों ओर सराउंडेड बाई प्रोटीन कोट और नोन एज ए इन्वेलोप। ये जो बाहर जो न्यूक्लिक एसिड जो बात कर रहे हैं ये मुख्य रूप से चारों ओर से कैप्सिड के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर हम प्रोटीन के सब यूनिट के द्वारा क्या होती है वो घिरा हुआ होता है, और ये प्रोटीन होते हैं बाहरी खोल या इन्वेलोप बनाने का काम करती है। ठीक है। मोस्ट वायरस रेंज इन साइज 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक के हो सकते हैं। इसके साइज की बात करेंगे तो वायरस इज इंसर्ट न्यूक्लियोप्रोटीन फिल्ट्रेबल एजेंट। ये जो होती है मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है एक फिल्ट्रेबल एजेंट होते हैं, जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान A1 बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आसानी से क्रॉस हो सकती है।
वायरस एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वायरस वायरस और कॉपी स्पीसीज ए बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो वायरस जो होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों ही क्या करते, दोनों ही के कैरेक्टर को शो करता है, बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइबल। क्योंकि जो इसकी लिविंग कैरेक्टर, नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होती है, क्रिस्टलाइज के फॉर्म में, क्रिस्टलाइबल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, क्योंकि ये इसमें जो एक तो हो गया क्रिस्टलाइन के फॉर्म में रहती है। दूसरा दूसरा चीज ये है कि बॉडी के जो आपके होस्ट जो होते हैं, होस्ट बॉडी के आउटसाइड क्या होती है, वो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के फॉर्म में रहती है, पर निर्जीव की अवस्था में रहती है ना। वायरस डिपेंडेंट फुली ऑन द होस्ट सेल मशीनरी टू कंटेन देयर लाइफ। जो ये जो वायरस होती है कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर होस्ट सेल डेड हो जाता है तो वायरस होते हैं वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर लिविंग सेल्स की बात करेंगे, जो कोई जीवित कोशिका की बात करते हैं, तो वायरस जो होती है वहां पर उसके बॉडी में इंटर करते हैं, होस्ट में इंटर करने के पश्चात में वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वायरस जो होती है एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नंबर ऑफ ड्रेडफुल ड्रेडफुल डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। ये जो होते हैं मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि वायरस इतना खतरनाक होती है, या फिर बहुत ही भयानक रूप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो डिसीज होता है ये प्लांट के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि इसके 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 द्वारा जब वो प्लांट में हो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, अगर इसके द्वारा अगर डिसीज होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर, इसकी साइजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके साइजेस हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका डायग्राम होता है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देती है। कई स्ट्रक्चर में ये राउंड शेप होता है, राउंड शेप होती है, कई जो होता है इसमें ओव्यूल शेप होती है, कई जो होते हैं इसमें हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, हेक्सागोनल पॉलीगोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कुछ वायरस होते हैं जो कि रॉड शेप में होते हैं, जैसे हमने अभी बात किया टोबैको मोज़ेक वायरस का, जिसकी लंबाई थी टोटल 300 एंगस्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये अलग दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इसके एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये आपके पास जो डायग्राम में दिख रहा है वो एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस, इसको बैक्टीरियोफेज वायरस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया सेल्स के ऊपर क्या करती है, अपना लाइफ साइकिल स्पेंड कराता है। इसकी जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसके पूरे बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हेड पोर्शन, सॉरी थोड़ा आगे हो गया, ये सामने ऊपर वाला भाग है हेड है, बीच वाला नेक, और सबसे नीचे होता है, इसको बोलते हैं बेसल प्लेट। ठीक है, तो इसको एक एक भाग को स्टडी कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी बना होता है वायरस की, या फिर बोल सकती है बैक्टीरियोफेज वायरस का, कंप्लीट न्यूक्लियो प्रोटीन का ही बना होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसमें, चूंकि ये बैक्टीरियोफेज है, एक प्रकार का एनिमल वायरस है, इसलिए इसमें डीएनए पाए जाते हैं, जबकि इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक इन्वेलोप या फिर बाहरी खोल पाया जाता है, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है हेड वाला पोर्शन होता है। हेड के चारों ओर कैप्सिड होती है। कैप्सिड जो कि एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन, एमिनो एसिड का ही ग्रुप क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। तो प्रोटीन की बनी हुई इसके बाहरी खोल होते हैं, कैप्सिड्स होती हैं, जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स भरे होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा लाइट कलर का दिख रहा होगा, थोड़ा सा अंदर में दिखाई दे रहा है, वो एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होते हैं। ठीक है, ये जो हेड वाला पोर्शन होता है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नेक से, और ये नेक जो होती है डिफरेंट डिफरेंट भागों से बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है कलर डोमेन, जिसको बोल सकते हैं। ये एक प्रकार से ये जो होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है नेक जो होती है, नेक गर्दन के समान ही काम करता है। एक पाइप नुमा संरचना होता है, जिसका काम होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि हेड में प्रेजेंट है, इसको नेक से होता हुआ किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर करना, या फिर पाइप जैसा काम करना। नेक्स्ट नंबर होता है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट जो होती है मुख्य रूप से नेक के सबसे नीचे पाया जाने वाला एक हेक्सागोनल संरचना होती है, जिससे 6 छोटे छोटे टेल्स निकले होते हैं, है ना। 6 छोटे छोटे टेल्स निकले होते हैं, जिसके हर एक कोने में क्या होती है, टेल्स निकला होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल फाइबर, चूंकि ये धागे के रूप में होती है, फाइबर्स के रूप में होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको टेल फाइबर बोला गया है। चूंकि ये बड़ा होता है इसलिए लॉन्ग टेल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा जो इस टेल फाइबर जो होती है, टेल फाइबर जो होता है, इसके सबसे बाहरी जो सिरा होता है, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे छोर वाले सिरा होती है, इसमें आयरन के जो आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होती है। ये आयरन्स के जो आयंस होते हैं मुख्य रूप से ये एक पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और ये किसी भी बैक्टीरिया सेल के ऊपर क्या करते हैं, चिपकाने में मदद करता है। स्पाइक के समान काम करती है, कांटे के समान काम करते हैं, और जो इसको फिक्स कराने में बैक्टीरिया सेल के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं किसी भी होस्ट सेल के ऊपर अगर इसको फिक्स कराने में बैक्टीरिया फेज को, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये तो रहा एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात, एक सिंगल वायरस की बात, ये यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, या अभी तक जब हम लोग जितने पढ़े हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें इसके अलावा हम लोग कुछ थोड़ा सा और कंक्लूजन के रूप में हम लोग यहाँ पर निकाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को। ठीक है, अगर हम लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो जो एक लिविंग सेल्स होती है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए और आरएनए होती है। जेनेटिक मटेरियल मींस न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए होती है। ठीक है, वायरस में भी क्या होती है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं। हमने बात किया जब डीएनए जो होती है बैक्टीरियोफेज में होता है, बट आरएनए जो होती है वो कहाँ पर होती है, प्लांट वायरस में देखने को मिला। ठीक है, हैव ए प्रोटीन कोट। जो सेल जो होती है ना, एक लिविंग सेल्स की बात करते हैं, लिविंग सेल्स जो होती है वहाँ उसकी बॉडी क्या होती है, प्रोटीन की बनी होती है, इसका सेल वॉल जो होता है प्रोटीन का बना होता है। सेम वही कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, आपको वायरस में देखने को मिलती है, जिसकी बॉडी किससे बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। कैन रेप्लिकेट इनसाइड लिविंग सेल्स एंड पास ए जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होता है लिविंग सेल्स के अंदर होता है, जिसमें किसको पास कर देता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देता है, और वो अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर में क्या क्या होती है, जो नॉन सेलुलर होता है ना, नॉन सेलुलर होती है, कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई देमसेल्व्स। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है इसमें बाहर सेल के बाहर नहीं हो पाता। डू नॉट हैव सेल्स ऑर्गेनेल्स, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक ही प्रकार का जो वायरस जो होती है, एक ही सेल में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लियोसाइड्स होती है ना। डू नॉट फीड ऑन रिपेयर्स, इसमें रिपेयर करने की प्रोसेस होता है वो absent होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके द्वारा ये कह सकते हैं कि जो वायरस है इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के बारे में। तो इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसमें वायरस जो होती है इसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के रूप में इसमें ट्रांसमिशन जो होती है एयर्स के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, बाई कॉन्टैक्ट के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से, रूट के माध्यम से, वीड्स, केमिकल मैकेनिकल पार्ट्स, स्मोकिंग, इंसेक्ट वेक्टर, बाई पोलन ग्रेन, इन सभी के माध्यम से क्या होती है, वायरस का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि इससे होने वाले डिसीज़ के बारे में। तो इसके जो डिसीज़ होते हैं वायरस के द्वारा, डिसीज़ जो होती है मुख्य रूप से डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट स्थानों पर अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा जब प्लांट में इन्फेक्शन होता है या इसमें डिसीज़ होती है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके एक्सटर्नल पार्ट में। उसके आधार पर हम फर्स्ट नंबर इसमें डिवाइड किए हैं एक्सटर्नल सिम्टम, जो कि प्लांट में एक्सटर्नल पार्ट्स में हमको देखने को मिलता है। पहला नंबर है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जिसके द्वारा से प्लांट के लीफ में पाए जाने वाले वेन्स होते हैं वो क्लियरली हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये जो वेन्स होती है अगर नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर हम वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड अगर प्लांट की बात करते हैं तो उन प्लांट में पाए जाने वाले जो वेन्स होते हैं, उसके लीफ में पाए जाने वाले वेन्स होते हैं, वो कैसा होता है, हमको क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि वो ग्रीन से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको वेन क्लियरिंग कहा गया। नेक्स्ट नंबर है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है कलरलेस, है ना, इसका मतलब होता है कलरलेस। क्लोरोसिस क्लोरो मीन्स होता है क्लोरोफिल, का मतलब घटन होना या होना। जब किसी प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा धीरे धीरे कमी होती जाती है तो वो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाती है, मतलब कि उसमें क्लोरोफिल की होती है वो कमी होती जाती है, जिस कारण से वो कलर लेस होता जाता है, कमी होती जाती है ना। इस कारण से इसके कारण डिसीज को क्या बोला गया है, क्लोरोसिस कहा गया है। ये भी वायरस के द्वारा होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट नंबर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस डिजीज में क्या होती है, प्लांट में छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं जो नेक्रोसिस को शो करता है। नेक्स्ट नंबर है आउटग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। इसको आप अच्छे से जानते होंगे। आउटग्रोथ कई प्लांट जो होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आउटग्रोथ है वो वहाँ पर, ठीक, आउटग्रोथ लिखा गया है।
तो ये जो आउटग्रोथ ऑफ ट्यूमर कहने का मतलब है कि कोई भी प्लांट होती है उसमें छोटा सा आउटग्रोथ संरचना देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक सिंपल प्लांट में एक उसके स्टेम वाले भाग में एक उभार नुमा संरचना का निर्माण होती है, आउटग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स कहलाती है। कलर ब्रेक कहने का मतलब है पेटल्स और फूड कलरलेस स्पॉट। इसमें क्या होती है, जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स होती है और फ्रूट्स होते हैं, इसमें कलरलेस छोटे छोटे स्पॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट नंबर है इंटरनल सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें जो इंटरनल आंतरिक जो संरचनाएं होती है वो किसको परिवर्तित कर देता है। अगर किसी भी चीज़ में, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो किसी भी वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में होने वाले ऑल प्रोसेस जो होती है वो कैसे कहीं ना कहीं पर क्या होती है, वो इनहिबिट होता है, रुक जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर सर्दी हो गया या बुखार हो गया वायरस की इन्फेक्शन के कारण, तो हमारे बॉडी में का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा, लगने लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में इनफैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि बाहरी फैक्टर के एजेंट के होने से। वैसे ही हमारे प्लांट में भी होती है, इसकी आंतरिक संरचना होती है वायरस के इन्फेक्शन के कारण वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलुलर और इंटरनल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड और फॉर्मेशन इन स्पेशल, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हाँ, स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, इसके इन्फेक्शन के कारण से प्लांट अपने आप में एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है टीएमवी एंड पीएमवी। टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस एंड पीएमवी का मतलब होता है पोटैटो मोज़ेक वायरस। ये टोबैको मोज़ेक वायरस और पोटैटो मोज़ेक वायरस होती है, इसमें इसके आंतरिक संरचना में क्या होती है, इसके आंतरिक संरचना, इसके लीफ वाले भाग में निडिल शेप्ड क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टल का फॉर्म हो जाता है। और एक्स बॉडीज, जिसको हम एक्स बॉडीज के नाम से भी जानते हैं, या तो इसमें निडिल शेप स्ट्रक्चर बनेंगे या फिर इसमें एक्स बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में, इसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है ये वायरस। ऑल जो फिजियोलॉजी, इसमें नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल रोल आर इफेक्टेड इन प्लांट। हमने अभी थोड़ी देर बात किया कि उसके अंदर में, जो बॉडी के अंदर में जो चल रहे सभी प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं पर प्रभावित होता है। सेम वैसा ही प्लांट में भी देखने को मिलता है, उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं पर प्रभावित होते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है रेस्पिरेशन। जो प्लांट में होने वाला रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, सबसे अधिक बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट नंबर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए प्लांट में हमने इसके डिसीज के बारे में बात की, क्लोरोसिस के बारे में बात किया। अगर प्लांट में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, तो इसमें क्लोरोसिस हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, मतलब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। अगर क्लोरोफिल की कमी हो गई तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कैसे हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर परमिबिलिटी। जो वायरस जो होती है सेल के अंदर होने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो प्लांट जो अपना फूड मटेरियल का न्यूट्रिशन, या फिर बोल सकती है वाटर का न्यूट्रिशन, पूरी जो प्रोसेस होती है ऑब्जर्वेशन करने की, वो परमिबिलिटी के आधार पर कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं पर वो डिपेंड होता है। अगर ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें परमिबिलिटी को, या फिर बोल सकते हैं उसमें अवशोषण की प्रक्रिया को, या फिर बोल सकते हैं उसमें पारगम्यता की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पर ये प्रभावित करता है, जिसके कारण से प्लांट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर है इंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ये जो वायरस होते हैं मुख्य रूप से प्लांट बॉडी के अंदर होने वाले ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट एंजाइम को कहीं ना कहीं पर अफेक्ट कर देता है। कुछ प्रोसेस के लिए एंजाइम को इंक्रीज कर देता है, लेकिन कुछ प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, उसको डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से प्लांट के बॉडी में क्या होती है, एंजाइम का इनबैलेंस हो जाता है, और इन्हीं इनबैलेंस के कारण से प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इसकी नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। तो इसके लाइफ साइकिल जो होता है, हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल होता है, टोटल 5 स्टेप में होती है। पहला नंबर होता है ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट पेनेट्रेशन, सिंथेसिस, एसिमिलेशन एंड मैचुरेशन, नेक्स्ट होता है रिलीज। इसको हम लाइटिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होती है, सबसे पहले जो एब्जर्वेशन की प्रोसेस होता है, इसमें बैक्टीरिया फेज वायरस बैक्टीरिया के पास आता है, तो जिसके कारण से बैक्टीरिया क्या करती है, उसको एब्जर्व कर लेता है। एब्जर्व करने के पश्चात में जो बैक्टीरिया फेज आया रहता है, वो अपने टेल फाइबर्स के द्वारा क्या करते हैं, स्पाइक से चिपका देता है अपने बॉडी को और फिक्स कर लेता है, और इसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया फेज वॉल में। जैसे ही बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरिया सेल के वॉल पर एक पोर का संरचना का निर्माण करती है, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कैप्सिड से या फिर बोल सकते हैं हेड से किस में एंटर करा देती है, बैक्टीरिया के अंदर इंटर करा देती है, जिसके कारण से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा डार्क कलर है वो आपके बैक्टीरियल डीएनए है, और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है वो क्या चीज़ है, वायरल डीएनए है, या फिर बोल सकते हैं फेज डीएनए है। अब जैसे ही दोनों डीएनए अंदर चले जाते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये अपना मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिसके जिसके कारण से वायरस का भी या फिर वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी और बैक्टीरिया सेल का डीएनए भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होता है, इसमें से बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए पास पास आते हैं और क्या कर लेते हैं, एसिमिलेशन के प्रोसेस कर लेते हैं, या फिर एक बोल सकते हैं कि एक एक जोड़ी तैयार कर लेते हैं। जैसे ही एक एक जोड़ी तैयार हो जाता है, इसके चारों ओर फिर से प्रोटीन की कोड का आवरण होने लगती है, जो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। और इसी सिंथेसिस होने के पश्चात मैचुरेशन की प्रोसेस होती है, और आफ्टर मैचुरेशन के पश्चात में इसके सेल वॉल रप्चर हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया फेज होती है वो इन्वायरमेंट में फ्री हो जाते हैं। ये तो रहा इसका लाइफ साइकिल के बाद लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा लाइफ साइकिल, जिसमें लाइसोजेनिक, यहाँ पर आपको लाइटिक साइकिल जो हमें अभी लाइन से पढ़े हैं, क्रम से पढ़े हैं, सेम वही प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा साइकिल में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर हम लाइसोजेनिक की बात करें तो लाइसोजेनिक में क्या होती है, मुख्य रूप से जो फेज डीएनए होता है, इसमें बैक्टीरिया जो सेल होती है, बैक्टीरिया सेल होती है, उसका लाइसिस होता है, मेनी सेल डिवाइडिंग, जो सेल होती है वो कंप्लीट ही डिवाइड हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, लाइसिस होता है, सेल वॉल लाइसिस होता है। बट लाइसोजेनिक में क्या होती है, ये जो पूरा कंप्लीट जो सेल होता है, ये कंप्लीट ही डिवाइड हो जाता है। इसका पूरा जेनेटिक जीन्स के माध्यम से भी ये पूरे प्रोसेस होता है, जीन्स के माध्यम से कंट्रोल होता है। इसको हम आने वाले समय में या फिर बोल सकते हैं आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टडी करेंगे, ये किस तरीके से इसमें ऐसा क्या जीन आती है, और कौन से जीन्स के कारण से ये लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल कंप्लीट कराते हैं। ये नेक्स्ट नंबर उसी का दूसरा पिक्चर है, जिसमें यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से या फिर बोल सकते हैं कि एक थोड़ा कलरफुल पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि बैक्टीरियोफेज आता है, अपने जेनेटिक मटेरियल दे देता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन के पश्चात में दोनों डीएनए रहते हैं वो पास पास आ जाते हैं, फ्यूज होता है, सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस के पश्चात में इसके सेल वॉल टूट जाती है और वो फ्री हो जाते हैं। वही दूसरी ओर क्या बताया गया है कि जो जैसे ये पहले ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस तो सेम होगा दोनों में ना, ऑब्जर्वेशन के पश्चात में इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होता है ना, रिकॉम्बिनेशन, जबकि फर्स्ट वाले में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में इसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं हो रहा था, बिना रिकॉम्बिनेशन के ही मल्टीप्लिकेशन विदाउट है ना, विदाउट रिकॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के पश्चात में ये इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन हुई, जिससे एक से दो जेनेटिक मटेरियल बने, है ना, दो, और जैसी दो से तीन दो से तीन में बन जाएगा, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, छः से आठ, ऐसे लगातार वो कैसे हो जाता है, बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के पश्चात में लगातार ही डिवाइड होते जाएंगे, जिस कारण से मैनी सेल्स, हमको बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा और बात कर सकते हैं कि ये जो साइकिल जो होती है ना, ये जो साइकिल होता है, इसको हमने पहले भी बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है एंजाइम के माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं ये कि स्पेशल जीन्स के माध्यम से कंट्रोल होता है ना। तो इसको हम आने वाले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वायरस चैप्टर से। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो मैं सभी कोशिश किया हूँ कि सभी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएं। अगर इसमें से अगर कुछ छूट जाता है तो हम लोग अभी हमने इस बात किया है कि इन जीन्स के बारे में, तो जीन्स वाला रहेगा, जिसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का स्पेशल जो वीडियो तैयार करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, आने वाले समय में हम इसको अपलोड करा देंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये वीडियो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।